और इधर ये दोनों कैंडिडेट है और इनके साथ साथी गण है। मैं फ्राइडे को भी जब आया था तो एक पर्टिकुलर इशू लेके आए थे। आज भी हम एक पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करने के लिए आए हैं। वो ये है कि एक कोर्ट का ऑर्डर लेके आए थे इनके क्वालिफिकेशन को लेके। दैट वाज डेटेड। ये आप लोग मीडिया से है ना, मीडिया अभी छोड़ दीजिए ये सर लियो बोल कोई रहे बात तो नहीं। दैट वाज डेटेड 11/11, ठीक है, जिसमें ये 3912 में गए थे इंजंक्शन के लिए। और उनके उस टाइम पे उनका कैंडिडेचर जो था डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो कंटेस्ट करेंगे, इस तरीके से बात जो हुई थी। तो क्योंकि वो इन्फोर्स करने की उसको कोई डायरेक्शन नहीं थे, तो आज वो इन्फोर्स कराने का डायरेक्शन लेके आए, हमारे लिए भी लाए हैं और डीसी साहब के लिए भी लाए। तो वो आपके ऊपर सर्व हुआ और आपने उसका एक रिप्लाई दिया कि हम उनको क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि बैलेट पेपर जैसे बन चुके हैं और तो इनको प्रोसेस में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आप इस लीगल पोजीशन में स्टैंड कर रहे हैं? आपकी तरफ से इसमें कुछ इनपुट है तो बताइए, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। सर ये अच्छी जो है ये क्या बोलता है अच्छी वैल्यूशन कमिश्नर सर बोल रहे हैं कि गलत बन गया ना सर। हमको डिस्क्वालीफाई देता है सुबह का 2:30 को, तो कैसे ऐसा होगा? जान पूछ के कर रहा है। आज सुबह का 2:30 को हमको डिस्क्वालीफाई किया, तो कैसे हम मालूम होगा कि हम और पहले आप बताता नहीं होल मेरा करके ऐसे किया लोग अंडरग्राउंड में पूरा प्रिंट करते हैं, उसका बाद हमको डिस्क्वालीफाई जान पूछ के किया। ये तो होगा नहीं है ना सर। इसलिए सर हम तो आज जैसे आप कर डीसी के साथ में आपका लेटर आ गया, आपका पास आ गया। अगर सर हम तो आपका सामने मीडिया सामने बोल रहे हैं कि हमारे जगह इलेक्शन का वोटिंग मारने नहीं देते। यार मेरी बात समझो ना, जो लॉजिक की बात है वो करो सर। साहब काम भरने मारने की बात करो, मेरे को बोलते लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। हमारा तो काम ही लॉ एंड ऑर्डर झेलना है। एक केस आपके केस ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है, तो ढंग से बात करो ना यार। नहीं सर वही नहीं तो तकलीफ ये समझ रहा हूँ मैं, और वो मैं आपके साथ संतावना रखता हूँ, लेकिन अगर बात जंग में लड़ाई में बात हो रही तो अलग बात है। अभी बैठे हुए ना सब आराम से बात करें, तो आप अपना सिर्फ से रखिए कि आप क्या चाहते हैं, और आपके साथ अगर गलत हुआ है तो वो ठीक कैसे होगा, आप ये बताइए। सर ये बैलेट पेपर को रीसेट बनाया जा सकता है, और ये आज एक्सटेंड हो गया। अभी 3 बजे से वोटिंग होना था, तो कल से होगा ना। अगर आप 3 प्रिंटर रखने से वो आराम से शाम 2-3 घंटा में प्रिंट हो जाएगा। हम लोग भी सर इलेक्शन प्रोसेस करके दिखाए ना सर। बैलेट को बाकी का नहीं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है सर। तो इलेक्शन प्रोसेस करके बैलेट को भी बनाते रह सकते हैं ऐसे सर। आप साहब क्या कुछ इसमें कहेंगे? एक्चुअली मैं अच्छे से ध्यान दूँगा। सबसे पहले आज डीसी सर पे बोला था कि आपने कैबिनेट फाइल क्यों नहीं किया? भाई चल, तो आप मेरा दुश्मन ही नहीं है, तो आपके खिलाफ मेरा केस है नहीं, तो आप तुम क्यों फाइल करें? यू हैव एवरी राइट टू गो टू कोर्ट फॉर अपील। तो उस दिन भी सर ऐसे है, टेक्निकली मैं अच्छी आपको बता रहा हूँ। हम आज बड़ा भैया है बोलते ना सर, वो कोर्ट का ऑर्डर आप लाया, तो हम ये डिस्क्वालिफिकेशन को रिवोक किया। एक्चुअली सर इसको किसी ने डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं, ऑनेस्टली कोर्ट का जो ऑर्डर का हिसाब से कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि इसका कैंडिडेचर को नॉमिनेशन भरने से रद्द नहीं करना है सर। ही हैज़ टू बी क्वालिफाइड, ही शुड हैव द राइट टू फाइल नॉमिनेशन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ना सर आप बोलिए। हाँ, 11 तारीख को आपने नॉमिनेशन पेपर लिया, 12 तारीख को आपने सबमिट किया, 13, 14, 15 आपका स्क्रूटिनाइज हुआ। कोर्ट ने कहीं नहीं बोला ना आपको स्क्रूटिनी नहीं करने के लिए। इन स्क्रूटिनी में अगर कुछ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन इफ यू डिस्क्वालीफाइड, कोर्ट ने तो ऐसे मना नहीं किया ना। कोर्ट ने आपको आपका कैंडिडेचर राइट्स को रोकना नहीं है सर, वही है जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम बड़ा भैया है क्योंकि आपको कोर्ट का एक ऑर्डर आया बोला, सर लोग को इम्प्लीमेंट करो, कंप्लेन करो बोला। हम इसलिए जो है आपको मेरा जो है ये प्रोसेस को हम रुकाना नहीं चाहते हैं। यू हैव सीक जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। If you are seeking justice from the court, you have filed a title suit, and let the title suit, whatsoever may be the outcome, let it decide whether tomorrow you should have the contesting right or not. हमने वही लिखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आई कैनॉट होल्ड द प्रोसेस। सर ये देखिए, ये बोला है कि रातों रात में बन गया है। अभी भी देखिए सुबह से ये लोग काम कर रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है बैलेट पेपर को, सिर्फ सील एंड साइन मारने में। क्योंकि हर एक ऑफिसर्स को वहाँ में सील मारना होता है, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो इस हिसाब से हमने बोला है कि चलो भाई
कैसे भरा भैया हिसाब से आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो वही है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन को जो ऑर्डर निकल गया, यू वर नॉट डिस्क्वालीफाइड, यू वर डिस्क्वालीफाइड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, वो ग्राउंड्स जो रिमार्क्स में है, एंड यू वर पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, आपने प्रोसेस में शामिल हुआ। तो आपको कहीं रोक तो क्या क्या हमको नॉमिनेशन फाइल भरने से नहीं रोका, नॉमिनेशन फॉर्म लेने से नहीं रोका, तो आपको कहाँ में डिस्क्वालीफाई हुआ। लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है, वहाँ आप अगर स्क्रूटिनी में आउट हुआ, कोर्ट तो कभी डायरेक्शन नहीं दिया ना तुम्हारे खिलाफ तो स्क्रूटिनी होना ही नहीं बोलती। यहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग रखता है सर, ये है असली पॉइंट जो। लेकिन हम भाई आपको ऊपर में ये पॉइंट हम लगाने मन नहीं है, इसलिए हमने इसको होल्ड में रख दिया ताकि आप दोनों कोर्ट से आप जस्टिस सीख करो ना। और यहाँ में आपका दुश्मन जो है, आपका वो प्रेसिडेंट जो है, हम लोग नहीं है। आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जिसने टिकट दिया उसी ने ही तो टिकट को विड्रॉ किया, हम नहीं है ना। सिस्टम एरर है सर वहाँ में ना। अब एक बार ना जो आप कह रहे हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आपका हो गया ना, नहीं फिर अब खत्म, क्योंकि फिर अब ज़्यादा लंबा डिस्कशन ना खींच के उसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। आपको अगर कुछ ऐड करना है तो कर दीजिए। सर ऐसे है, या में जो इलेक्शन कमिश्नर जो बोल रहे हैं कि मतलब वो दुश्मन नहीं है ना सर, आपको हम ये उल्टा सवाल कर रहे हैं कि आप मेरा जो स्क्रूटिनी करना था तो मेरा को आज रात का 2 बजे क्यों किया ना, क्यों किया, मतलब वो तो आप जो बैलेट बन गया बाद में वो बहाना मारने के लिए ना, तो आप पहले 2-3 दिन पहले होल्ड रहा तो करना था। तब हमको क्या वो हम तो सोचेगा नहीं सही किया वो, सुबह का 2 बजे जब आदमी नींद में था तब मैं डिस्क्वालीफाई करता है सुबह, तब हमको तो ये तो सर इसमें जस्टिस नहीं है। इसलिए आप लोग आपको ही हम वो सोच रहे हैं कि सर आप जस्टिस दे दीजिए ना। बेल को एक दिन सर होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं, मैं चलो इतना दिन से आप लोग होल्ड करा के 2 महीना हो गया इलेक्शन करा नहीं कराया, तो एक दिन होल्ड करने में क्या है ना, हमको कंटेस्ट करने दीजिए, ले जब स्टूडेंट वोट करके हम हारने से मारने दीजिए ना। हमको ऐसे ही मतलब आपको इतना तकलीफ दे रहा है, इतना कंट्रोल किया जा रहा है मेरा जो राइट्स को, तो हमको राइट्स दीजिए ना आप। तो हमको उस दिन जो बड़े वोटर है उनको वोट मार के हम हारते हैं तो हार लेगा ना। तो वो मेरा जो ओपोनेंट जो बराबर है, हम दोनों भी कुछ दुश्मन नहीं बात करते हम ना, तो हम दोनों को आपस में डाल दीजिए ना नाम को, मारने दीजिए। तो अभी बोलते हैं कि वो बाद में वैकेंट रख देगा, बोला बाद में कहाँ से प्रोसेस होगा सर, इतना एक पोस्ट इतना सारा इस दिन को हम लोग कैसे कलेक्ट करें, नहीं होगा ना सर। ठीक, चलिए अब एक बार पॉइंट बाय पॉइंट एक बार चलते हैं। सबसे पहले मैं ये 11th वाले कोर्ट ऑर्डर को अगर रेफ़र करूं तो इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कहता है कि जो प्रेयर एक्स पार्टे एड इंटरिम इंजंक्शन की वो कंसिडर की जाती है, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो आप हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है नॉट टू डिस्क्वालीफाई द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन आर्टिकल सो एंड सो, जिसके अंदर आर्टिकल 22(3) भी लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 22(3) भी लिखा हुआ है। अब मैं आपके डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पे आऊं तो आपने इनको डिस्क्वालीफाई कर रखा है बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल ओनली। तो इसमें आपने इनको आर्टिकल 22(3) पे क्योंकि आपने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, ये लिखा है यहाँ पे, तो आपका ये डिस्क्वालिफिकेशन गलत है। सर उसका मैं एक्सप्लेन करूँ सर, बताइए। इसने कोर्ट में बोला कि उसका बिना पे अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म लेते हैं ना सर, तो वो अप्लाई नहीं होता है। वही आर्टिकल को लेके आपने जो रिकमेंडेशन लेटर जो है आप लाया क्यों है, यू शुड नॉट हैव ब्रॉट दैट लेटर। नहीं वो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। वो रिकमेंडेशन लेटर लाया नहीं लाया वो तो उनका प्रोसीजरल मिस्टेक है, वो दैट इज़ डिफरेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने अप्लाई किया है और आप इनको स्क्रूटनी में निकालना चाहते हैं, यू आर वेल विद इन योर राइट्स, बट यू कैनॉट कोट 22(3). आपने 22(3) कोट कर रखा है, दैट आर्टिकल इटसेल्फ इज नल एंड वॉइड। नहीं सर देखिए, मैं पहले भी जब फर्स्ट मीटिंग में भी मैंने बोला था जो कोर्ट का कुछ चीज़ को मैं लागू नहीं करता ना, मतलब कि बहुत सारा कोर्ट केसेस है, तो यहाँ पे मेरे पास में आपको मैं दिखाया भी हूँ, बहुत सारा है। तो आज जैसे आपने ये कागज़ लेके आए प्रेसिंग ऑन डेट को, तो आपका ऊपर स्क्रूटिनी उस पे होने का रीज़न वही था कि सर इसका जो जितना जो डॉक्यूमेंट दिया उसी डॉक्यूमेंट को दिया। अगर आप जो है कोर्ट के हिसाब से जाता तो आप कोर्ट हिसाब से जाना चाहिए था। आपको जो है नॉमिनेशन फॉर्म इशू किया बिकॉज यू ब्रॉट द रिकमेंडेशन लेटर। अभी रिकमेंड आपका प्रॉब्लम हुआ भी तो है बिकॉज ऑफ रिकॉलिंग ऑफ द रिकमेंडेशन लेटर, सर वहाँ हो गया। दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें एप्लीकेंट की गलती हो सकती है, वो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेंट को डायरेक्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्शन रिस्पोंडेंट को दिया गया है।
पहले, और अब तो चलो डायरेक्शन हमारे ऊपर या डीसी साहब पे है, वो डिफरेंट है, उस पर भी मैं आऊँगा, बट इनिशियली भी 11 को भी डायरेक्शन एप्लीकेंट को थोड़ी नहीं कुछ है, रिस्पॉन्डेंट को है कि ये चाहे कुछ भी आपको प्रेजेंट करें, आप उसको स्क्रूटनी में लाएंगे और उसको रिजेक्ट करने कीजिए, वो आपका राइट है, बट नॉट बाय कोटिंग 22(3) एंड रिलेटेड सेक्शंस। सर 22(3) में 2 मीनिंग है सर। फर्स्ट मीनिंग जो है कि आप जो है नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए यू शुड बी विदिन इन दैट एम्बिट। तो उसमें जो क्या है कि हमने रोका नहीं, उस एम्बिट को हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन जिस समय में आपका जो रिकमेंडेशन आपने ले लिया, तो लेने के बाद में जब रिकॉल किया तभी तो सर ये हुआ। इट्स ओके, आपने रिकॉल के टाइम पे स्क्रूटनी के लिए सर जो है ना यूज़ नहीं करना है, बल्कि मेरा ख्याल से शायद कोर्ट का भी डायरेक्शन नहीं है। कोर्ट का डायरेक्शन ये है उस बेसिस पे आप जो है नॉमिनेशन फॉर्म नहीं देना है, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग, योर इंटरप्रिटेशन है एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कोर्ट ने इसके नेक्स्ट सेंटेंस में ही पहला वाला जो इनके फेवर में सेंटेंस बोला है दैट इज वन थिंग, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है फर्दर द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 9(5), आर्टिकल 17(7), आर्टिकल 22(3), आर्टिकल 22(4)(1) इज स्टेड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ब्लैंकेट स्टे कर रखा है, अब उसको नॉमिनेशन में यूज करना है या स्क्रूटनी में यूज करना है या यूज नहीं करना है, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। ब्लैंकेट स्टे है उसके ऊपर जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं है। तो आपने आपके स्क्रूटिनी में किसी को डिस्क्वालीफाई करने के राइट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आपका फुल राइट है, बट आप डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं दैट मैटर्स। अगर आप किसी और बेसिस पे करते हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर्स में और कुछ कमी है, तो दैट वुड हैव बीन वैलिड, बट 22(3) पे ये वैलिड नहीं है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, एंड बिकॉज इन टूडेज ऑर्डर आई एम एंजॉइंग टू गेट दिस ऑर्डर implemented, so that understanding will work. I'm coming on the second point. In the second point, understand the court's spirit. कोर्ट ने क्या कहा कि आप इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, इनको इलेक्शन प्रोसेस में लाएंगे। तब ये इंजंक्शन में तब गए हैं, अभी इनका तो टाइटल सूट चल रहा है, जब भी चल रहा है, जब भी डिसाइड होगा टाइटल सूट में क्या डिसीजन होगा, और अब वोटिंग हो रही है उसमें कंटेस्ट करेंगे, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। टाइटल सूट में अगर इनके अगेंस्ट चला गया तो जब कभी टाइटल सूट डिसाइड होगा तब इनका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। उस बेसिस पे कि टाइटल सूट में क्या होगा, आप आज ये नहीं कह सकते कि हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे उस पोस्ट के लिए, एंड वी विल वेट फॉर द टाइटल सूट टू गेट डिसाइडेड। दैट कैन नॉट हैपन, क्योंकि कोर्ट का ये इंजंक्शन में क्यों जाते हैं? वाई विल आई गो फॉर इंजंक्शन? अगर मुझे इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो ही मैं इंजंक्शन में जाऊंगा, और मेरी इमीडिएट रिलीफ क्या है कि मैं क्वालिफाई हूँ। क्या मेरी इमीडिएट रिलीफ ये है कि मैं क्वालिफाई हूँ और उसके बाद मैं इलेक्शन ना लड़ूँ, तो मेरे को रिलीफ क्या मिला है? ये तो क्वालिफिकेशन ऑन पेपर हो गया है, उसका तो मेरे को फ़ायदा क्या मिला? मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। मैं एज अ पिटिशनर अगर जाऊँगा एज एन एप्लीकेंट, तो मेरे को रिलीफ क्या चाहिए? मेरे को रिलीफ ये चाहिए कि भाई इलेक्शन हो रहा है और मैं बोनाफाइड सिटीजन हूँ, मुझे इसमें लड़ने का मौका मिले। मेरे को क्वालिफाई भी आपने कर दिया, एक हाथ से मेरे को ये आपने दे भी दिया, और दूसरे हाथ से आप इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करा रहे मेरी पोस्ट के लिए, तो दूसरे हाथ से आपने मुझे छीन लिया। दिस कैन नॉट हैपन। टाइटल सूट डिसीजन जब होगा होगा, दैट इज गुड। और ये अगर हार जाएं या ये जीत जाएं, जो भी करें उसके बेसिस पे जो भी इनकी पोस्ट वेकेंट होगी या ये कंटिन्यू करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन दैट टाइटल सूट। और जो तीसरा जो पॉइंट है, और वो जो मेन पॉइंट है जो मैं आपके सामने रेस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने बोला कि हम मेरे सारे बैलेट पेपर छप चुके हैं और हम इसको हॉल्ट नहीं कर सकते। तो जनाब, ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का डायरेक्शन कोर्ट का, हमको एंजॉइन करने का ऑर्डर तो आज आया, मुझे आया डी साहब को, तो आज आया हमको एंजॉइन के इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन आपके ऊपर ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, ये तो 11 से है। अब आप खुद नहीं मान के बैठे कि मैं कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा, तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 11 से थी। तो ये रीजनिंग जो आप दे रहे हैं कि बैलेट पेपर छप चुके हैं और अब आप तो ये तो फेट अकम्पली बोल रहे हैं कि हो गया ऑलरेडी, तो अब मैं क्या करूं। लेकिन ये आज की बात नहीं है ना साहब, ये बात तो 11 तारीख की है। जब 11 तारीख को आपको कोर्ट का, अभी जो कोर्ट का डायरेक्शन आया आज का, उसको मत सोचिए, क्योंकि वो तो आप पे रिलेटेड ही नहीं है, वो तो हम पे रिलेटेड है कि हम एंजॉइंड ने इस पुराने 11 तारीख के कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना। लेकिन आपके ऊपर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 11 तारीख की दे रखी है। तो ये जो आपका रीजनिंग है जो आपने दिया है कि अब क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस हो चुका है शुरू, बैलेट पेपर छप चुके हैं और अब मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, दिस विल नॉट स्टैंड इन माय कंसिडर्ड व्यू। आपको इलेक्शन प्रोसेस रोक के या हॉल्ट करके बैलेट पेपर्स दोबारा करवाने पड़ेंगे,
जिसमें इनका नाम आना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट जो है उनका भी नाम आना पड़ेगा, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही आपको सभी पोस्ट जो आपने निकाली हैं इलेक्शन के लिए, आपको उन सभी पे इलेक्शन करवाना पड़ेगा साहब। जिसको भी डिस्क्वालीफाई किया नहीं, आपने जोवेश मागा साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया, आपके जो भी रीजंस रहे होंगे वो ठीक है रीजंस, अब उनके लिए तो कोई कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है, तो आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा रहा, सो दैट डिस्क्वालिफिकेशन विल स्टैंड। बट जो इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है दैट इज नल एंड वॉइड, इनको आपको बैलेट पेपर्स में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और इनका जो इंजंक्शन का जो लॉजिक है वो बाय द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर। कोई कोर्ट से इंजंक्शन लेने जाएगा कि उसको रिलीफ चाहिए, और इनका रिलीफ वही है कि ये उस पर कंटेस्ट करो, हारे जीते नोबडी इज बॉदर्ड, बट टू कंटेस्ट वही इनके इंजंक्शन के पीछे का लेटर भी है और स्पिरिट भी है, एंड दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। प्रैक्टिकलिटी क्या है कि बैलेट पेपर छप कर, ये नोबडी इज कंसर्न अबाउट दैट प्रैक्टिकलिटी, मतलब फ्रॉम अ प्योरली लीगल स्टैंड पॉइंट मैं भी इससे कंसर्न नहीं हूँ, आपको भी इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकलिटी है या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी है या नहीं, पहली बात तो लीगली वो कोई मैटर ही नहीं करता कि वो प्रैक्टिकल है अभी नहीं है, एक दिन आगे पीछे होगा, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। और सेकेंडली ये जो ऑर्डर है आपके ऊपर तो 11 से इंजॉइंड है, तो प्रैक्टिकलिटी है या नहीं ये तो आपको बहुत टाइम था सोचने के लिए। इन योर ओन डिस्कशंस मे बी यू हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दैट, एंड दैट वुड हैव बीन फाइन अगर आज हमें इंजॉय नहीं किया जाता, लेकिन आपके ऊपर तो पहले से, तो आपको तो पहले से दिमाग में रखना चाहिए था। एज ऑफ नाउ ये फेट अकम्पली नहीं हो सकता कि जी हमने तो अब कर दिया है तो अब आगे कुछ नहीं हो सकता। दिस प्रोसेस हैज टू बी हॉल्टेड राइट अवे, एंड हिज नेम एज पर द ऑर्डर हैज टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सो दैट ही गेट्स दैट रिलीफ दैट ही हैज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द लर्नेड कोर्ट। और जो भी आपके वोटर्स आ रहे हैं सेम ही लिस्ट में ये इनको भी वोट करने का या ना वोट करने का, दोनों का चॉइस उन वोटर्स को मिले। दिस हैज टू बी डन। I don't see any other way out, and I have racked my brains also, and I have consulted the who's who in the civil jurisprudence world, and this is the only way out. My only request would be to halt the whatever process is happening and start printing of new ballot papers as soon as possible, without which holding of this election is in itself going against the order of the court. And sir, this is also called for meeting for tomorrow at 10 a.m. ठीक है, अच्छी बात है डी साहब ने कल बोला, आज भी आई थिंक डी साहब की बात हुई है आपसे, दैट्स फाइन, कल बुलाए तो उसको भी अटेंड करने से अच्छा है, बट दिस इज वेयर द लीगल पोजीशन इज राइट नाउ। जो हमको करना है यहाँ जो मुझे करना है और क्या कर सकते हैं अगर आपको उस समय में गलत लगे तो आप अपना ऐसा कीजिए ना सर। नो, बिकॉज आई एम एंजॉइंड कि मैं इस ऑर्डर को एनफोर्स कराऊँ, सो आई एम स्टेटिंग इट वेरी क्लियरली दैट द इलेक्शन विल नॉट प्रोसीड इफ the court order is not followed. I am stating it in black and white that no election process will take place if the court order in letter and spirit is not followed. आपको जो करना है नहीं करना है that is you may think about it, but मैं I will not keep anything to myself, मतलब मैं इस फोरम को मिसयूज नहीं करूँगा ये अपने पे रख के कि आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, या फिर मेरे को जो करना है मैं करूँगा या मैं सोचूंगा। मैं आई एम बीइंग वेरी क्लियर, दिस इलेक्शन प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू इफ द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर इज नॉट फॉलोड इन लेटर एंड इन स्पिरिट, एंड दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हिज associates who are conducting this election, and to all the respected candidates who are also there, that if there is a direction from the learned court, either you go and stay that order,
Either you go and get that order stayed. If that order is not stayed and that order is in play, is in force, then no process will happen without respecting the learned court's order. And this I can give you in writing also if you want. So you may consult whoever you want to, and then you may take an informed decision. That is your right, obviously. You may do that. But this is from my side, and I am not keeping anything hidden. This is black and white. Okay? Till this decision is taken, because there is no proceeding that is happening, I will let us discuss about deployment also. Because the scale of deployment that we've done is only because there will be lots of people coming for voting process. But if voting in itself is not happening, then we have to, on those lines, we have to re-evaluate our deployment and the learned magistrates deployment also. So let's discuss that also. Okay. Yeah, after that. Thank you.